धोती बनाने के लिए 35 फंदे डाले और 3 धारियाँ सीधी सीधी की कर ली। अब ये 3 धारियाँ बनने के बाद हम 17 फंदे इधर रखेंगे, 17 फंदे इधर रखकर एक फंदे पर जाली बनाएंगे, जिससे कि दोनों तरफ जाली बनाएंगे और वो फंदा हमारा जाली जो बनेगी हमारा फंदे बढ़ते चले जाएंगे और 6-6 फंदे हम इधर सीधे सीधे करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे जैसे सीधी तरफ से तो सारे ही सीधे होंगे, उल्टी तरफ से भी हम सीधे करेंगे, पर ये है कि और हम उल्टी तरफ से उल्टे करेंगे। अब ये हमने 17 फंदे बुन लिए हैं। अब हम इसको धागे को आगे कर कर इस तरह करेंगे जिससे कि हमारा एक फंदा ये बढ़ गया है। अब फिर हम दोबारा ये फंदे को आगे करेंगे, धागे को आगे करेंगे और इस तरह हम सीधा फंदा करेंगे। इस तरह हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे और हमारे यहाँ पर जाली बन जाएगी। आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हैं, जिससे कि क्योंकि इसी फंदे पर हमें जाली बनाते जाना है। वैसे तो हमें ये क्लियर ही समझ आएगा। अब हमारे जो फंदे बचे हैं हम इसे भी सीधे सीधे बुन लेंगे। ये मेरी रो पूरी हो गई है। अब उल्टी सिलाई में हम 6 फंदे इधर से सीधा बुनेंगे और फिर धागा आगे कर कर सिलाई को उल्टा उल्टा करेंगे। इसमें ना तो इस उल्टी सिलाई में बढ़ाना है ना घटाना है, बस यहाँ पर आकर हमारे 6 फंदे फिर सीधे हो जाएंगे और ये सारे फंदे बीच के उल्टे बुनने हैं। पहले 17 फंदे बुने थे, तो अब हमने एक फंदा बढ़ाया था तो 18 हो गया। अब हमने ये 18 फंदे बुन लिए। फिर दोबारे से हम उसी फंदे पर, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसी फंदे पर दोबारे से हम जाली डालेंगे। इस तरह एक एक फंदा हमारा दोनों साइड बढ़ता चला जाएगा। बस हमें और ये ऐसे ही करते जाना है, एक एक फंदा बढ़ाते चले जाना है और यहाँ पर और इधर उल्टी सिलाई में 6-6 सीधे बनाने हैं। इस तरह हम 25-26 सिलाई जाली डाल लेंगे। अब ये मैंने 26 जालियाँ डाल ली हैं और ये देखो यहाँ पर भी ये मैंने ये 6-6 फंदों की धारियाँ बनाती चली गई। इसके बाद ये 26 धारियाँ बनाने के बाद मैंने इसको बिल्कुल यहाँ से ये धारियाँ भी सीधी उल्टी कर दी और इस जाली को भी यहीं पे बंद कर दिया और ये सीधा उल्टा बनाती चली गई। अब ये हमने 2 इंच का बना लिया। अब इसके आगे हम म्यानी डालकर आसन बनाएंगे। अब हमारी पूरी सिलाई हो गई है। अब हम उल्टी सिलाई में भी उसी तरह जैसे सीधी सिलाई में फंदे करे थे उसी तरह हम यहाँ भी 3 फंदे बढ़ा लेंगे। ये 3 फंदे जैसे हमने वहाँ सीधे सीधे बढ़ाए थे, इसमें उल्टी सिलाई में हम उल्टे की तरह ही बढ़ाएंगे। 1 2 और ये 2 और ये 3। अब हमारे ये 3 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम इसे पूरी सिलाई इसी तरह उल्टी उल्टी कर लेंगे। अब ये मैंने उल्टी सिलाई भी पूरी उल्टी उल्टी कर ली है। अब हम सीधी सिलाई में आ गए। बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक एक फंदा घटाते हुए चले जाएंगे। जैसे अब हमने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, इस तरह 2 का 1 कर लिया और अब पूरी सिलाई हम सीधी सीधी कर लेंगे। इसी तरह उल्टी में भी 2 का 1 करेंगे और उल्टी कर देंगे, फिर सीधी आएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह अपना 5 फंदे घटा लेंगे। हमने बढ़ाए तो 3 है, पर दोनों तरफ से 5-5 फंदे घटाएंगे। इस तरह हमारे 10 फंदे घट जाएंगे। अब ये यहाँ तक हमारे 5 फंदे घट गए हैं। अब इस तरह की हमारा शेप आ जाएगी। अब ये शेप बनाकर हम फिर सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा करते हुए धारियां बनाते चले जाएंगे। अब इस तरह मैंने म्यानी डालने के बाद 13 सिलाई निकाल ली है, 13 धारियां डाल ली हैं। अब 13 धारियां डालकर अब इतना बन गया। आपको जितना आसन बनाना है उसका आप आधा बनाओगे और आधा बनाने के बाद हम इसमें इस तरह करेंगे। क्योंकि अब ये धोती सलवार है तो इसके लिए हमारे पास फंदे तो ज़्यादा ही रहेंगे। इसका शुरू में 2 का 1 कर देंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, फिर हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह अपने फंदों को घटाते चले जाएंगे। 2 का 1, फिर हमने 2 प्लेन बुन लिए, फिर 2 का 1 कर दिया। इस तरह हम पूरी सिलाई कर लेंगे। पूरी सिलाई करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कितने फंदे हैं। अब ये हमारे पास 62 फंदे बच गए हैं। बस अब हम इस पे उल्टी और सीधी सिलाई करते जाएंगे। जिस तरह ये हमने इसका आधा आसन बनाया था
14 सिलाई बनाई थी, इसी तरह हम ऊपर भी अपनी जितनी ये नीचे डाली थी 14 या 13 या 12 जो भी हम डालेंगे उतनी ही हम ऊपर डाल लेंगे और हमारी सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। मैं अब आपको पूरा बनाकर दिखाती हूँ। ये फंदे हमारे इतने ज़्यादा ही रहेंगे क्योंकि धोती सलवार में ऊपर थोड़े फंदे ज़्यादा होते हैं। इतना अब ये बन गया है और ये अब दोनों पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब ये हमारी धोती सलवार तैयार हो गई है। अब आपको इधर से सील लेना है, इतना इतना सीलना है और ये नेफे की तरह थोड़ा सा मोड़ लेना है। फिर इसके बाद दोनों साइड से सील कर हम इसको अब ऐसे कर कर यहाँ से सील लेंगे। सील कर बस हमारी धोती इसमें लास्टिक डाल देंगे। लास्टिक डालने के बाद हमारी धोती सलवार बिल्कुल तैयार है। अब ये देखो धोती सलवार बनकर तैयार हो गई है। अब इसका फाइनल लुक ऐसा बनता है। ये बनाना बहुत इजी है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकती है। अब इसी तरह आप ये अगर पजामी बनाना चाहती हैं तो पजामी भी बन सकती है। बस इसमें और धोती सलवार में फ़र्क इतना ही है कि हम यहाँ से फंदे बढ़ाते जाते हैं, इसमें एक बार ही नीचे बढ़ा लेते हैं। तो अब ये पजामी और धोती सलवार आपने दोनों देख ली है। अब ये फाइनल लुक इसका इस प्रकार से तैयार हुआ है। अब आप देखकर बताना कि इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा।